आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 जो है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोग पढ़े, जिसमें कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारा डिस्कशन था। अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे। वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक ना। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 भी बोलते हैं, और इस चैप्टर का जो नाम है एनसीईआरटी में वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी इसमें 2 पार्ट में पढ़ना है। उसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है। जैसे उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सिचुएशन पे फाइंड किया, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो चलिए देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि बहुत ही डीपली में ये है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है, ठीक है ना, ए है और बी है। मान लीजिए कि बी पे एक आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। बी पे एक आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो कि बी से ए पे जा रहा है, ठीक है। बी से ए पे जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है ए से लेके बी तक, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपको कहाँ से निकालना है, ए से बी तक निकालना है। लेकिन जहाँ से आपको निकालना होता है ठीक उसके अपोजिट आपको टेस्ट चार्ज का मूवमेंट कराना पड़ता है। तो मान लीजिए बी से इस साइड जा रहा है, कौन जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कोई ना कोई वर्क करेगा। मान लेते हैं कि ये जो वर्क कर रहा है एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, ठीक ना। तो ये देखिएगा कि वर्क का डायरेक्शन ये है, बी से ए है। वर्क का डायरेक्शन जो है बी से ए है, और पोटेंशियल हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो ए से बी। यानी हम लिखेंगे कि बी से ए तक पहुंचने में जितना भी वर्क डन होगा वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई मान लेते हैं कितना वर्क हुआ है, बी ए वर्क हुआ है, ठीक है। लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है अलग अलग है। हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको सेम डायरेक्शन चाहिए। तो हम यू ए बी अगर लिखते हैं और इस डब्लू को भी, वर्क को भी अगर हम ए बी लिखते हैं तो आप जानते हैं ना, नेगेटिव वेक्टर जब बी ए से ए बी पे जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, साइन माइनस, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मान लीजिए कि हम बी से ए इस रास्ते से जा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे W1 वर्क डन हुआ है। फिर बी से हम ए पे इस रास्ते से जा रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे वर्क डन W2 हुआ है। फिर मान लीजिए आप बी से ए इस रास्ते से जा रहे हैं, मान लीजिए वर्क डन W3 हुआ है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी तीनों के लिए क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी जस्ट उसके अपोजिट होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है या जो वर्क डन होता है, वर्क डन डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, कि उसका पाथ का नेचर कैसा है, चाहे वो स्ट्रेट हो, कर्व हो, इलेप्टिकल हो, किसी भी तरीके का पाथ हो, उस पाथ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन है ये भी बी से ए है, ये भी बी से ए है, ये भी बी से ए है, यानी सबका वर्क डन सेम होगा। तो जब वर्क डन सेम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इन तीनों का आपस में सेम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, ठीक है। अब जैसे होता क्या है कि आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि इनफाइनाइट, जैसे मान लेते हैं कि ये एक इनफाइनाइट पॉइंट है
और इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये इनफाइनाइट को अगर आप बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं तो ये थ्योरी एकदम सेम टू सेम यही है। तो पहले हम लोग फाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इनफाइनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस पे देखते हैं कि जो है कि कैसे इसका वर्कडन निकाला जाए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो वर्कडन के बराबर हो गया। तो वर्कडन के लिए क्या फार्मूला होगा, तो देखिए वर्कडन के लिए क्या फार्मूला होगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू आर। फार्मूला पढ़े हैं आप लोग। हम एक साथ बहुत, W का मतलब क्या हो गया, पूरा वर्कडन। तो हम एक साथ किसी का भी जो है कि स्टडी नहीं करते, हम पार्ट वाइज स्टडी करते। तो इसको DW मान लेते हैं, यानी कि पूरे वर्कडन का एक छोटा सा पार्ट। तो डिस्टेंस भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब वर्कडन कम होगा तो भाई डिस्टेंस छोटा रहा होगा, तभी तो वर्कडन कम होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, DW इज इक्वल टू F। अब पढ़े हैं चैप्टर 1 में कि F का वैल्यू क्या होता है। तो F का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर dr। ये पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। अब इसको आपको अच्छे से लिख लीजिए। तो DW इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया R स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा R⁻² dr। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट का फंक्शन क्या होगा, देखिए ये D के बगल में क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, यानी कि ये R के फंक्शन को ही केवल इंटीग्रेट कर सकता है। यानी ये जो चीज़ आपका है ये कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि इसमें कहीं R नहीं है, लेकिन इसमें R है, तो इसको इंटीग्रेट ये करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए। DW इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R-2 dr। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होता है भाई, माइनस जो होता है कि पावर एक इंक्रीज होता है, तो -2 में एक +1 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और जो पावर होता है वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो W मिल जाएगा। W इज इक्वल टू क्या मिल गया, -Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁻⁴ तो R⁻⁻1 है तो ये नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन के R। अब इस माइनस को अगर आप यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, जैसे इस माइनस दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, देखिए -W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। लेकिन माइनस वर्कडन जो है वो तो पोटेंशियल के बराबर होता है, यानी आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिला वो ये मिला आपको, वर्कडन ये होगा, वर्कडन आपका ये हो गया। तो इस तरीके से इसका आपका डेरिवेशन भी हो गया। ठीक है, और इस पे देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे पूछता है और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, क्योंकि आज हमने फेसबुक पे लाइव आया तो देखे भाई कुछ लोगों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब आपको जो है टॉपिक वाइज 2-2 3-3 न्यूमेरिकल बताते हुए चलेंगे, और उसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो वीडियो में कमेंट करिए, जिस वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस वीडियो में कमेंट करिए, हम आपको जो है कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि कैसे देखते हैं क्या किया जाए और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी का। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक ना, जिसपे कि चार्जेज हैं आपके Q1 Q2 Q3 और डिस्टेंस है आपका R1 R2 R3। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ट्रायंगल।
देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका फार्मूला क्या है, U इज इक्वल टू, फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, जो कि अभी अभी प्रूफ हुआ है, और इसी के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या रिक्वायर्ड है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कांस्टेंट है। कितने चार्ज चाहिए, कम से कम 2 चार्जेस चाहिए आपको, यानी 2 चार्ज के बीच में ही पोटेंशियल एनर्जी आपका जनरेट होगा, और उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कितने आर्म्स हैं। एक आर्म्स ये है, सेकेंड आर्म्स ये है, थर्ड आर्म्स ये है। तो तीनों आर्म्स को निकालिए और तीनों आर्म्स को निकाल के आप ऐड करेंगे। तो देखिए एक साथ ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। U इज इक्वल टू, पहले आर्म के लिए अगर बात करें तो पहले आर्म पे कौन कौन से चार्जेज हैं। सबसे पहले आप फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, इनटू पहले आर्म्स का बात करें कितने चार्जेज हैं भाई, 2 चार्जेज हैं। कौन कौन से चार्जेज हैं, Q1 और Q3। तो Q1 Q3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R1, ये कर लीजिए, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड आर्म्स का अगर बात करें, सेकेंड आर्म्स में कौन कौन से चार्जेज हैं, Q1 है और Q2 है। तो Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस क्या है, R2। ठीक है, उसके बाद प्लस करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए थर्ड आर्म्स में कौन कौन से चार्ज हैं, Q2 और Q3। तो Q2 Q3 और डिस्टेंस इसका है R3। ये आपका नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। ये आपका पहला न्यूमेरिकल था। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। दोनों क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी का आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है गिवन, एक स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है, यानी कि अगर ये भी ए है तो ये भी आपका ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है, इसके डायगोनल क्या होंगे, डायगोनल जो होता है वो साइड इंटू √2 होता है, यानी साइड है ए और ये हो गया √2। अब आपको इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कौन कौन से चार्ज कैसे कैसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आप आर्म्स निकालिए। आर्म्स निकालने के बाद देखिए क्या डायगोनल्स में भी 2 चार्जेज ऐड हो पा रहे हैं, तो डायगोनल का भी आप निकालेंगे, फिर उसके बाद सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आर्म्स निकालते हैं। और हाँ, अभी तक जब हम लोग पहले चैप्टर में बात कर रहे थे तो वहाँ पे साइन नहीं ले रहे थे, चार्जेज का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए साइन नहीं ले रहे थे, लेकिन पोटेंशियल निकालने के लिए हमें साइन चाहिए। जो साइन दिया गया उस साइन के साथ ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस आर्म का बात करते हैं, पहले आर्म्स का। तो यहाँ पे देखिए आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कौन कौन से चार्जेज हैं भाई, -Q1 इंटू Q2, डिस्टेंस कितना है a, ठीक, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इस वाले सेकेंड का बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से चार्जेज हैं, Q2 Q3 बाई a, प्लस थर्ड आर्म्स का बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 Q4 बाई a, प्लस फोर्थ आर्म का बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4 माइनस Q1, माइनस के साथ लिखेंगे, बाई a, प्लस, अब ये तो आर्म्स हो गए। डायगोनल में भी यहाँ पे देखिए 2 चार्जेज एक दूसरे से ऐड है, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये।
तो दो सब डायगोनल को भी ऐड करना है। तो पहले इस डायगोनल का बात करें, 5वां आर्म्स ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q1 इंटू Q3। अब इनका साइड लिखना है, इन दोनों के बीच का साइड कितना है, a√2 प्लस, अब इस डायगोनल का बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या चार्जेज हैं, Q2 और Q4, तो Q2 Q4 बाई a/√2। अब इसको पूरा आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो 4 आर्म्स दिए गए हैं इनमें कुछ कॉमन है, जैसे इनमें कॉमन है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 प्लस Q4 माइनस Q1, तो ये हो जाएगा माइनस Q4 Q1। ये हो गया आपका डायगोनल वाला। फिर इसी में आपको प्लस करना है और इसमें देखिए फिर आपको कॉमन मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a√2, इन दोनों का डायगोनल वाले का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस Q1 Q3 बाई a/√2, ये इसका, इस वाले का हो जाएगा a/√2 तो आप निकाल दिए हैं बाहर, यहाँ पे तो नहीं रहेगा, प्लस Q2 Q4, ये आपका आंसर। अब जो आपको चार्जेस यहाँ पे दिए रहेंगे न्यूमेरिकल में उसको आपको पुट कर देना है, उसके बाद पुट करने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹। तो इसके हेल्प से आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें चार्ज कनेक्शन देखना पड़ेगा कि दो चार्ज का कैसे कनेक्शन हो रहा है। देखिए जैसे इसमें था तो 2 चार्ज इस तरीके से आर्म्स में जुड़े हुए हैं, फिर इस तरीके से जुड़े हुए, यानी जिस तरीके से जुड़े हुए मिल जाएं उन सबको आपको ऐड करना है इस फार्मूले, यानी मेन फार्मूले के तहत आपको ऐड करना है, तब जाके आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। नोट करने के बाद चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें आपको 2 चार्ज का ज़रूरत था। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसको समझिएगा, उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा है डिफरेंस। मान लीजिए 2 पॉइंट है आपका A और B। अभी 2 पॉइंट के लिए, इसमें एक पॉइंट के ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी इसमें पूछता है, तो अभी हम 2 पॉइंट समझेंगे, उसके बाद एक पॉइंट अपने आप आ जाएगा इसमें। तो B पे मान लीजिए आपका रखा हुआ है टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज जो है आपका, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए, B पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, B से A पे मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज आपका जा रहा है, और यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि पोटेंशियल एनर्जी बोलना है। पोटेंशियल एनर्जी जब आप पढ़ रहे थे तो आप वर्क डन यूज किए हैं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज के बारे में अगर पढ़ेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ध्यान देना है। और एक बात कि यहाँ से आप जो चार्ज ले जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप Q लेकर जा रहे हैं, ठीक ना, B से लेके A पर जा रहे हैं या A से लेके B पे जा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम A से लेके B पे ही जा रहे हैं Q, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो पोटेंशियल होगा वो आपका होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक ना। यानी कि एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही आपका
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, यानी फिर से समझिए कि एक यूनिट यानी 1 यूनिट चार्ज एक पॉइंट से ए से बी लेकर जा रहे हैं और ए से बी तक ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि हम पोटेंशियल एनर्जी जो है ए से लेके बी तक गए हैं एक यूनिट चार्ज को, तो आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो भी ए से लेके बी तक ही मिलेगा। लेकिन अगर बात करें वर्क डन के रिस्पेक्ट में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यू ए बी है तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी ए, क्योंकि वर्क डन हमेशा पोटेंशियल के अपोजिट होता है, बाई क्यू। अब इसको आप और अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस निकालना हो वी ए बी है तो वी ए बी को आप लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, और यू ए बी को आप लिख सकते हैं यू ए माइनस यू बी बाई क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए को आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट का, जब 2 पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जाता है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ड्यू टू पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट, तो पहले इसका एक फार्मूला और है, उसको आप देख लीजिए। वी ए माइनस वी बी मतलब कि डिफरेंस है, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, यू ए बी अब अभी पढ़े हैं फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, और अपान में Q है तो एक चार्ज से एक चार्ज आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा जो है वो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे चार्ज केवल एक मिल रहा है, यानी 1 चार्ज, और 1 चार्ज का मतलब कि हम पॉइंट पे निकाल सकते हैं पोटेंशियल को। अगर 2 चार्ज रहता है तो पॉइंट पे नहीं निकालते हैं, तब 2 पॉइंट के बीच निकालते हैं। लेकिन अगर एक चार्ज उसमें इन्वॉल्व हो तो हम केवल पॉइंट चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज देखिए कैसे निकालेंगे। ये फार्मूला आप देख रहे हैं, यहाँ पे बस आपको क्या कर देना है कि ए पॉइंट को एक पॉइंट मान लीजिए, ए ही मान लीजिए, और बी वाले को मान लीजिए इनफाइनाइट। ठीक है, और रख दीजिए वैल्यू, देखिए क्या मिल रहा है। तो वी ए माइनस वी इनफाइनाइट खत्म हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू यू ए अपान के क्यू, और यहाँ पे आपका होगा माइनस, क्योंकि देखिए डब्ल्यू बी है, ये बी को इनफाइनाइट माने तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ए बाई क्यू। ये हो गया पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू अगर आप रखते हैं तो देखिए वी ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यू का वैल्यू आप निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, तो एक Q यहाँ नीचे है तो वो कैंसिल हो जाएगा, केवल आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वोल्टेज वाला, उसका फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप अभी पढ़े हैं इसके पहले, आप पहले जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। अब जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग सिचुएशन में पढ़े हैं, उसी तरीके से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग सिचुएशन पे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ। तो आज केवल पोटेंशियल के बारे में ही बात होगा, इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि इस पे क्या न्यूमेरिकल कैसे कैसे पूछा जा सकता है, उस न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपका दिया गया है प्लस क्यू, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक आपको माइनस क्यू यहाँ पे दिया गया है, इनके बीच का डिफरेंस जो है, मतलब कि जो सेपरेशन है वो आर दिया गया है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है।
दोनों पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि देखिए पोटेंशियल के फार्मूले में, पोटेंशियल का जो फार्मूला है 1/4πε0 Q/r, ठीक है। यानी एक ही चार्ज इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पे 2 चार्ज दिया गया है, लेकिन जब 2 चार्ज दिया गया तो एक बार इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर VA पे निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1/4πε0 इंटू Q/r हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा Q। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तो V भी आपका पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज जो है पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी आपका क्या होगा, पोटेंशियल भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर B के लिए निकालें क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू -Q/r, साइन के साथ ही यूज करना है, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी आपका पॉजिटिव होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल का बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो ये आपका स्केलर है, ठीक है। यूनिट का अगर बात करें तो देखिए ये तो आपका जो है डिजिट है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यानी कि इसका जो होता है कूलम और डिस्टेंस है मीटर, यानी V का जो यूनिट होगा वो होगा कूलम पर मीटर, ठीक है। चलिए अब दूसरे तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन और फंसाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक ना। एक ट्रायंगल है जिसके चार्ज जो हैं मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, वैल्यू आपको अलग अलग दिया हो जा सकता है न्यूमेरिकल में। यहाँ पर डिस्टेंस है R1, R2, R3, ठीक है। पॉइंट नेम ले लीजिए A, B, C। अब किसी एक पॉइंट पे अगर ये बोले, एक यहाँ पे मान लीजिए आपका -B, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जैसे पहले चैप्टर में आप सॉल्व करते थे उसी तरीके से इस चैप्टर में भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर हम बोलें कि हमको पॉइंट B पे निकालना है पोटेंशियल, यानी VB निकालना है, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए कि यहाँ पे चार्जेस का बिहेवियर क्या क्या है, इस पे कौन कौन से चार्ज लग रहे हैं। एक तो -Q1 लग रहा है और एक Q3 लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, Q3 जो है ये दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो ये रिपल्सन होगा, ठीक है। ये माइनस और प्लस है तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, सबका डिस्टेंस R मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल भी सेम हो जाएगा, यानी ये एंगल आपका जो होगा वो 60 + 60 120 होगा। अब आप इसका रिजल्ट निकालेंगे ये, तो ये आपका होगा VB। यानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या क्या निकालना है, ये देखिए, ये जिस पॉइंट में निकालना है वो तो नहीं फाइंड करना है। इस पे देखिए A आ रहा है तो VA निकालना है आपको, और B पे आपका ये वाला C आ रहा है तो VC निकालना है। तो सबसे पहले VA और VC निकालेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम थ्योरम का यूज करके VB निकालेंगे। चलिए निकालते हैं VA, 1/4πε0 इंटू A पे देखिए कौन सा चार्ज है, -Q1 है, -Q1/R। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब VC निकालना है, VC निकाल लीजिए 1/4πε0 इंटू C पे कौन सा चार्ज है, Q3 है, तो Q3/R, इक्वेशन नंबर 2। तो VA और VB मिल गया, ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको दिक्कत कहाँ पे करेगा, एंगल वाले में। तो एंगल निकालने के लिए आपको डायरेक्शन का ध्यान देना है, ठीक है। अगर प्लस माइनस है तो आप अट्रैक्शन लगाएंगे, प्लस प्लस है तो रिपल्सन लगाएंगे, तो इस तरीके से आपको एंगल ये मिल जाएगा। सपोज दैट कि अगर ये भी प्लस होता, ये भी अगर प्लस होता तो ये भी दूर भाग जाता, यानी ये इधर ना जाके इधर आ जाता। अब इनके बीच का एंगल जो होता वो कितना होता, 60 डिग्री होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो VB निकाल लेंगे कैसे, ये देखिए पैरेललोग्राम थ्योरम का यूज करेंगे। VA का स्क्वायर, फिर दूसरा है VC का स्क्वायर प्लस 2VA VC cos 120 डिग्री, ठीक है। अब VA का वैल्यू जो आपको दिया रहेगा वो रखेंगे, VC का वैल्यू, यानी सबका वैल्यू रख के पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप निकाल के कमेंट करेंगे और बताएंगे कि रिजल्ट कितना आया। और उसके बाद अगर आप सही आंसर दे रहे हैं तो फेसबुक पे जब वो लाइव जाएंगे तो आपका हम बताएंगे कि आपका सही है या गलत है, और गलत सही क्या है अगर गलत है तो, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल वाला हो गया। इसी तरीके से चैप्टर 1 में आप स्क्वायर वाला भी पढ़े थे, ठीक है। तो स्क्वायर वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरीके से ही रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन स्क्वायर का हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए स्क्वायर वाला है। ABCD 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 5 कूलम स्क्वायर है। 3 मीटर डिस्टेंस दिया है तो सब 3 मीटर के होंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपको VD निकालना है, ठीक है, यानी इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है। तो पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि आपको चार्ज का साइन ध्यान रखना है कि चार्ज का साइन क्या है। तो यहाँ पे देखिए सब चार्ज जो है पॉजिटिव में है, तो सब एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे। तो ये देखिए ये पहले ये आपका D है, तो D पे कौन कौन से चार्जेज अप्लाई हो रहे हैं, तो D पे A भी लग रहा है तो रिपल्सन होगा, ये आपका हो गया VA, ठीक है। C वाला भी इस पे जा रहा है तो ये भी रिपल्सन हो जाएगा, ये आपका हो गया VC, ठीक है। और B वाला भी आएगा, ये भी रिपल्सिव होगा, और ये देखिए ये जाएगा इस साइड में, यानी ये हो जाएगा आपका VD, ठीक ना, इस तरीके से जा रहा है। और इस पॉइंट पे आपको निकालना, तो ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी ये 2 सेगमेंट लाइन है, ठीक ना, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो भी इसी लाइन पे जाएगा। तो सबसे पहले आपको VA VC निकालना है और उसका रिजल्ट निकाल देना है। तो जो रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं ये D पे है, सॉरी ये B है, तो VB भी आपका इसी पे आ रहा है, तो VB और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो दोनों ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको VA निकालना है, VA निकालिए। तो फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। V का देखिए फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R। इसी फार्मूले पे सबको सॉल्व करना है। इसका वैल्यू जो है डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे 9 × 10⁹ इंटू, किसके लिए बात हो रहा है, A के लिए बात हो रहा है। A पे देखिए कितना चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, अपान के डिस्टेंस कितना है भाई, 3 है, 3 हो गया, 3 से 3 ये कट हो गया, 3 बार में जाएगा, 3 × 2 = 6 × 10⁹, ठीक है, कूलम पर मीटर। ये आपका आंसर हो गया। VC निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए। एक बार A निकल गया आपका, अब C निकाल लीजिए। तो 9 × 10⁹ इंटू C का चार्ज कितना है, 4 कूलम, अपान का डिस्टेंस कितना है, 3 है, ये कैंसिल होगा, 3 × 4 = 12 × 10⁹ कूलम पर मीटर।
तो ए वाला भी आ गया डी पे, सी वाला भी आ गया डी पे, अब बी वाला आएगा तो वी बी निकालिए 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू कितना है भाई 3 कूलम है, अपान के डिस्टेंस 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 9 इंटू 10 के पावर 9 कूलम पर मीटर। तो वी ए वी सी वी बी आपको मिल गया है। अभी ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है, अभी आपको वी सी और वी ए के बीच में एक पैरेललोग्राम थ्योरम वाला निकालना है, यानी इनके बीच का एंगल कितना है भाई 90 डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी आपको मान लीजिए कि नेट निकाल रहे हैं, वी डैश इज द नेट पोटेंशियल ऑफ वी ए एंड वी सी। तो वी डैश निकालिए, पहले वी डैश निकालिए, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट वी ए का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी सी कास 90 डिग्री। तो कास 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट में वी ए का वैल्यू आप निकाले हैं 6 इंटू 10 के पावर 9 का स्क्वायर प्लस वी सी का वैल्यू आप निकाले हैं 12 इंटू 10 के पावर 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास 12th में आप चले गए हैं, तो इसको तो सॉल्व आप आराम से ही कर लेंगे। तो हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं, देखिए इसका रिजल्ट कितना आ रहा है वी डैश का, वी डैश इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये देखिए 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू 9 टू जा 18, जो कि दोनों में रहेगा तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब 36 और 144 ऐड कर दीजिए, देखिए आपको सॉल्व करने पे आएगा 180 अंडर रूट 10 टू पावर 18 और 180 को जब आप बाहर निकालेंगे तो आपका आएगा 6 रूट 5 और 10 18 का हो जाएगा 9 कूलम पर मीटर, ठीक है। तो ये वी डैश आ गया, ठीक है। यहाँ पे आइए फिगर में देखते हैं, वी डैश का भी डायरेक्शन यही है इन दोनों के साथ, और वी डी भी वी बी भी आपका इसी पे आ रहा है, यानी वी बी एंड वी डैश इट्स सेम डायरेक्शन। तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, जैसे कि पहले चैप्टर में आप पढ़े हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो वी बी का जो वैल्यू है, यानी कि जो नेट आएगा वी डी इज इक्वल टू वी बी प्लस वी डैश, यानी वी डी इज इक्वल टू वी बी। वी बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे आप निकाले हैं 9 इंटू 10 के पावर 9 प्लस वी डैश आप निकाले हैं 6 रूट 5 इंटू 10 के पावर 9। तो दोनों में जो है आपका 10 के पावर 9 कॉमन हो गया, यहाँ पे हो गया 9 प्लस 6 रूट 5। अभी आप इसमें से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर 9, 3 3 जा प्लस 2 रूट 5, ये आपका आंसर होगा। यानी वी डी पे जो पोटेंशियल होगा वो आपका ये होगा। जैसे पहले चैप्टर में आप कर रहे थे उसी तरीके से इसमें भी करना है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साइन लेके चलना है, यानी माइनस अगर दिया है तो माइनस लेके चलेंगे, प्लस दिया है तो प्लस लेके चलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आपको इसका कोई तामझाम नहीं करना है, उसमें हमेशा आपको प्लस ही लेके चलना है। लेकिन पोटेंशियल वाले में आपको प्लस और दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस लेके चलना है, बस यही अंतर है। बाकी दोनों का फार्मूला का जो है, जो फॉर्मेट है न्यूमेरिकल लगाने का, वो एकदम सेम है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा उसको। चलिए देखते हैं एक इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम वर्क डन टू फ्री इलेक्ट्रॉन गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्यूशन का अगर बात करें इसमें हम, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बोला जा रहा है कि हाफ
पोटेंशियल एनर्जी है। किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होता है। आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े होंगे तो वर्क डन है आपका इसके हिसाब से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि वर्क डन निकालना है पूरे का, तो टोटल एनर्जी आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है आपको दिया गया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में रहता है वर्क के अगर कंपैरिजन में किया जाए, तो माइनस आपका हो जाएगा 27.2, यानी रिजल्ट जो आपका आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल एनर्जी है भाई, तो इसको टोटल एनर्जी को तो हम मॉड में ही रखते हैं, तो ये हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक टॉपिक है हमारे पास सिस्टम ऑफ पोटेंशियल। जैसे सिस्टम ऑफ चार्ज था उसी तरीके से सिस्टम ऑफ पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पे बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1 है, Q2 है, इसी तरीके से मान लीजिए कि इधर Q3 है, ये आपका Q4 है, सबका डिस्टेंस मान लेते हैं A है, B है, C है, D है। तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पूछा जाए सिस्टम पे तो क्या होगा, बस आपको ध्यान देना है एरो जो आउटवर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है, ये भी आउटवर्ड है पॉजिटिव, ये इनवर्ड है तो ये नेगेटिव हो गया, ये आउटवर्ड है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सबका पोटेंशियल निकाल लीजिए, कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही पोटेंशियल होगा, प्लस इसका पोटेंशियल V2 होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि ये इसका पोटेंशियल चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका बात करें तो ये चार्ज प्लस है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही आपका नेट हो जाएगा। तो ये सिस्टम ऑफ पोटेंशियल के लिए होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक जो है हम लोगों का, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम टेलीग्राम चैनल पे उसको सेंड कर देंगे और आप उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। और पोटेंशियल जो है अब हम लोग एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे उसी तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और उससे पहले आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ फर्स्ट चैप्टर जो है उसका एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि NCERT चैप्टर 1 एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए 2.1 नहीं है, 1.3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा NCERT क्वेश्चन 1.3, ऐसे लिख दीजिएगा तो उसको हम आपको बता देंगे पर्सनली। ठीक है, चलिए, थैंक यू।